वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो बैकएंड एप्लीकेशंस बनाते हैं, एपीआईज बनाते हैं, उसको सिक्योर कैसे करेंगे। आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कोई भी थर्ड पार्टी जो आपसे ज्यादा खुश नहीं है आपके एप्लीकेशन को ब्रेक ना कर दे, आपके एपीआईज को अनऑथराइज्ड उसको यूज ना कर पाए। ये सारी चीजें फॉल्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, और इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल दिस इयर्स हाउ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट हैज इवॉल्व और क्या क्या चीजें हमने पास्ट में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज किया है, क्या हम आज यूज कर रहे हैं और क्या फ्यूचर ट्रेंड होने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे और फिर हैंड्स ऑन तरीके से कोड करके उसको खुद से बनाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कूल सर। सो सबसे पहले हम चालू करेंगे विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं authentication, right? We're going to call it as authentication. और एक दूसरा टर्म है जिसको हम बॉस कहते हैं ऑथराइजेशन। अब मुझे पता है कि ये दोनों ही काफी कॉमन टर्म्स हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आपको पता है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, आराम से इत्मीनान से आप पूरा डेफिनेशन मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या समझ में आता है कि ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। Now if I have to explain you, सिंपल शब्दों में अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि भैया ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है, सो ऑथेंटिकेशन ये बोलता है भैया कि हु आई एम। ऑथेंटिकेशन बेसिकली ट्राई टू से दैट हु आई एम, मैं हूं कौन, इसको साबित करने के लिए आप ऑथेंटिकेट करते हो खुद को। एंड ऑथराइजेशन का मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन do. Both are the way of telling boss that I'm the right one, I'm the authorized person, मुझे एंट्री लेने दो, मुझे काम करने दो। और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ये बताना कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ आई एम विश्वा, देन आई एम प्रूविंग दैट आई एम विश्वा। दैट्स टिपिकली विल बी कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। एंड ऑथराइजेशन का मतलब कि मेरे अंदर में क्या क्या पावर है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे अलाउड है करना जो बाकी लोग को अलाउड नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। फिर एग्जाम्पल से और एक समझने की अगर मैं कोशिश करूं, लेट्स से दैट वी आर गोइंग टू एन एयरपोर्ट। ठीक है, आप एक एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट जाते ही सबसे पहले आप जब गेट पे पहुंचते हो तो इस गेट पे जो सिक्योरिटी वाले महानुभाव होते हैं, दे टेल यू दैट बॉस प्रूव योरसेल्फ, प्रूव करो कि तुम्हारे पास टिकट है, प्रूव करो कि तुम ही विश्वा हो। तो आप टिकट दिखाते हो, आप अपना आधार कार्ड दिखाते हो, एंड दैट टिपिकली इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट करके आप ना एयरपोर्ट के अंदर चले आए, पर एयरपोर्ट के अंदर आना आपको इस बात की गारंटी नहीं दिलाता कि आप किसी भी फ्लाइट पे जाके बैठ जाओगे, राइट। अंदर में तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे फ्लाइट्स होंगे, आपके पास इंडिगो की फ्लाइट होगी, आपके पास एयर एशिया की फ्लाइट होगी, आपके पास एयर इंडिया की फ्लाइट होगी जहाँ पे शायद आप नहीं बैठना चाह रहे होंगे, और ऐसे खूब सारे फ्लाइट्स। जस्ट बिकॉज यू आर इनसाइड द एयरपोर्ट, विल यू बी अलाउड टू गो एंड सिट इन एनी ऑफ द फ्लाइट्स? नो, राइट। आपके पास जो टिकट है, जिसका आपने पैसा दिया हुआ है और आपने जिस सीट को बुक करा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी सीट पे, आप कह रहे हो कि मैं इंडिगो की फ्लाइट जो दिल्ली जाने वाली है दिन के 10:30 उसके सीट नंबर 21A में मेरी सीट है, देन यू आर ओनली अलाउड टू गो एंड सिट ऑन दिस सीट। आप और कहीं पे भी जाके बैठने के लिए ऑथराइज नहीं हो। तो ये जो पावर आपको मिला है आपकी सीट की वजह से, आपके टिकट की वजह से, कि यू कैन गो एंड क्लेम योर सीट ऑन 21A, दिस टिपिकली इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। सो द सेम प्रिंसिपल दीज डेज व्हेन यू बिल्ड एप्लीकेशन, आप चाहते हो कि कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आपके ऐप को यूज कर पाए, तो एक उसको परमिशन है यूज करने की, ताकि और क्या वो यूज कर सकता है, ये दोनों ही चीजें हम चेक करते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से। Am I clear till this point? Does it make sense? Perfect. अब ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चालू कैसे हुआ, राइट? सो what happened when we initially started building application, we started building APIs, right?
जब सबसे पहले एपीआईज बनाना हमने चालू करा, राइट, रेस्टफुल, तो इनिशियली हमने सोचा था कि ये जो रॉबरी होता है, थेफ्ट होता है, the inhuman things, cheating someone, it only happens in the real world. प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या ही कोई किसी को चीट कर पाएगा। इस वजह से पहले जो भी एपीआईज बनते थे सबसे पहले, राइट, वो सबके सब होते थे ओपन, अनसिक्योर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका ये गूगल मैप है, गूगल मैप ने एपीआईज बना लिया कि अगर आपको दो जगह के बीच का द एड्रेस माप करना है, मिनिमम डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, पाथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मान लीजिए गूगल मैप ने एक एपीआई दे दिया। और मान लीजिए अगर ये गूगल मैप ने जो एपीआई दिया है टू फाइंड द पाथ बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसको अगर गूगल मैप ने ओपन रखा हुआ है, ओपन का मतलब कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी इसको विल कम एंड एबल टू यूज इट। तो अगर ये ओपन रखा हुआ है, दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि भाई कंपनीज लाइक ओला, उबर, उनको भी नेविगेशन चाहिए होता है, दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस गूगल मैप एपीआईज एक्सटेंसिवली, और उसको खूब पैसा ये लोग कमाएंगे, ओला उबर वाले खूब पैसा कमाएंगे। बट चूंकि गूगल मैप का एपीआई ओपन है, गूगल मैप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता है, तो ओला उबर विल नॉट बी गिविंग एनी मनी टू द गूगल मैप्स। तो ओला उबर गूगल मैप के एपीआईज को यूज करके खूब सारा धंधा बना तो लेंगे, बट गूगल मैप विल नॉट बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट। पहला ये। दूसरा, मान लीजिए गूगल का कॉम्पिटिटर आ गया, समथिंग कॉल एज xyz.com, ठीक, मैं एक्स की नाम नहीं ले रहा हूं, और उसने बोला कि बॉस इसके एपीआई को डाउन कर देना है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक छोटा सा बॉट बनाएगा, एक छोटा सा कोड लिखेगा जो इस ऐप एपीआई को अंधाधुंध, let's say that 1000 calls in a second, millions calls in a second will start doing it. So जब so much of call will happen on the Google Map APIs, it will actually impact the server, it might go down. इसको हम DDoS अटैक भी कहते हैं। तो जब भी आप अपना एपीआई अगर आप ओपन रखते हो, अनसिक्योर रखते हो, तो दो चीजें हो सकती हैं, आपके एपीआई को लोग यूज करेंगे, उससे खूब फायदा उठाएंगे, आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा, लोग उससे शायद पैसे कमा रहे होंगे पर आपको कोई पैसा नहीं मिल पा रहा होगा। तो दैट्स नंबर 1। दूसरा, आपके जो दुश्मन हैं या फिर आपके जो कंपटीशन है, वो आपके एपीआई को यूज करके आपके ऊपर बॉट लगा के, क्योंकि आपका एपीआई ओपन है, दे विल कीप ऑन डूइंग द DDoS अटैक एंड योर सर्वर कैन गो डाउन इटसेल्फ। So in order to fix this, people started, bringing something called as auth into this, auth, which is authentication and authorization. So सबसे simple and the primary form of authentication that came into the action was called as the username and password. उन्होंने बोला कि बॉस एपीआई यूज करने के लिए हर बार यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ेगा। अगर सही कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम पासवर्ड मिला है तो एपीआई यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पूरा का पूरा फ्लो क्या करेगा, मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको मैं एक लाइन से इंडिकेट करता हूं, एंड लेट्स से दिस इज क्लाइंट। Now client wants to make use of application, right, या फिर इस एप्लीकेशन के एपीआई को वो कॉल करना चाहते हैं। तो क्लाइंट को सबसे पहले खुद को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड मेक अ कॉल एंड इट विल गो एंड रजिस्टर इटसेल्फ, राइट। तो क्लाइंट अपना यूजर नेम पास करेगा, पासवर्ड पास करेगा एंड ऑल दैट स्टफ, एंड द क्लाइंट विल गेट रजिस्टर्ड, राइट, एंड दिस विल गेट सक्सेसफुल। दैट्स नंबर 1 कॉल। एक बार जब रजिस्टर कर लिया, देन क्लाइंट को मिल चुका है बॉस यूजर नेम, यूजर आईडी, एंड क्लाइंट हैज आल्सो गॉट द पासवर्ड। Now every time, let's say that client is making a call, something called as movies, क्लाइंट को सारे मूवीज का लिस्ट चाहिए इस एप्लीकेशन के। अगर क्लाइंट इसके साथ अपना आईडी और पासवर्ड भी भेजेगा,
and if that matches, then he will get the movies in the return. But if it does not match, तो ये बोलेगा boss, this is not authenticated. Simple सा है. So what we do in this case, you first register yourself. As soon as you register, आपने user दिया, यूजर नेम दिया, ईमेल आईडी दी, यूजर आईडी दी, पासवर्ड दी, सब कुछ अगर सक्सेसफुली बन गया है, तो अगली दफा जब भी आपको कोई भी एपीआई कॉल करना है, यू हैव टू गो एंड पास योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. अगर आप ऑथेंटिकेट हो गए, अगर आपका सही कॉम्बिनेशन आपने पास करा है, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिस्पॉन्स. दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक ऑथ. This is the most basic form of authentication and authorization that you will see in the market. ठीक है? Now this way of authentication, this way of doing auth has its own challenges. इसके कई सारे चैलेंज है दोस्त. Can you guys make a guess? क्या क्या challenges हो सकते हैं? Just pause this video, put that into the chat कि अगर मैं बेसिक ऑथ कर रहा हूँगा तो उसके क्या क्या चैलेंजेस होंगे दोस्त. सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सो इट्स अ गेम ऑफ द पासवर्ड. अगर किसी तरीके से किसी भी इंसान को आपका पासवर्ड पता चल जाता है, मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, पीछे से देख लिया, फिशिंग, राइट, इन विच यू एंड अप clicking on certain links which exposes your website. अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया, then that person gets the full control. That's number one. This is the first big challenge. और ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. No, you end up typing password on some external devices. किसी ने पीछे से देख लिया, किसी ने आपको चीट कर लिया, राइट, फिशिंग में आप फंस गए. देयर आर सो मेनी वेज थ्रू व्हिच पीपल कैन गो एंड गेट योर पासवर्ड. और एक बार पासवर्ड किसी को मिल गया, देन दैट पर्सन इज इक्वली गुड एज यू आर. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्की वे ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. दैट्स नंबर वन. दूसरा, इस तरीके में, नो, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन. इस वाले केस में सबको पता है कि जब भी कोई क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, in every communication, जितना भी communication होगा, every communication will have user ID and password. यानी अगर मैं 10 बार API कॉल करूं या 1000 बार करूं या दिन में 1 मिलियन बार API कॉल कर रहा हूं, हर API कॉल में I am passing my secrets. My secrets are overexposed. My secrets are ओवर एक्सपोज्ड. अब चूंकि मेरा सीक्रेट ओवर एक्सपोज्ड है, इट्स दैट सम मैलिशियस पार्टी, सम हैकर इज सिटिंग अराउंड ट्राइंग टू डिक्रिप्ट माय पासवर्ड. चूंकि ये बार बार नेटवर्क से होके गुजर रहा है, दिस इज हैज अ हायर चांसेस ऑफ breaching. Because of these two bigger challenges, security concerns, the next way of authentication came into the action, that is called as the token based auth. If I go and tell you, almost every application these days of the modern world, if they have to do the authentication, they are relying on the token based authentication. आज के जो बैंकिंग सिस्टम्स है वहां पे भी ये यूज होता है. कैसे होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको ये भी बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड नाम दिया, तो हम कहते हैं बियरर टोकन. नाउ हाउ डज दिस वर्क, एक बार इसको एंड टू एंड समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू मूव ऑन. परफेक्ट, चालू करते हैं. सो लेट्स से दैट यहाँ पे दिस इज माय ऐप लेयर, ठीक है, और मेरा एक लेयर है यहाँ पे, मान लीजिए वो है मेरा क्लाइंट. बियरर टोकन वाले में भी जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि पहले हम कॉल करेंगे टू रजिस्टर. ठीक है, रजिस्टर जब आप करोगे तो यूजर नेम दोगे, पासवर्ड दोगे, ईमेल आईडी दोगे, और ये फिर आपको सक्सेसफुली कह रहा है कि बॉस नाउ यू आर रजिस्टर्ड. सो पहला कॉल हमने करा रजिस्टर होने के लिए. रजिस्टर करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर दूसरा कॉल करते हैं, इसको हम कहते हैं लॉग इन करने के लिए. नो, आई हैव मेड अ कॉल टू लॉग इन माई सेल्फ.
जब मैं लॉग इन करने के लिए अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड दूंगा और यहाँ पे एप्लीकेशन आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि बॉस यस यू हैव द राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड योर रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन माय डेटाबेस, दिस विल रिटर्न समथिंग कॉल्ड एज अ एक्सेस टोकन। ये क्या रिटर्न करेगा दोस्त, यहाँ पे इट विल गो एंड रिटर्न समथिंग कॉल्ड एज एक्सेस टोकन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस टोकन। ये जो एक्सेस टोकन है इज लाइक एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग, एक्सेस करने के लिए आपको एक टोकन मिल रहा है। और ये जो एक्सेस टोकन की खास बात ये है कि बॉस ये हमेशा होता है, इसका एक TTL होता है, विच इज द टाइम टू लिव। जब आप एक्सेस टोकन बनाते हो तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि बॉस ये कितने देर तक लिए, 1 सेकंड के लिए होगा या 60 सेकंड के लिए होगा या 60 आवर्स के लिए होगा, ये कितने देर तक ये टोकन वैलिड है, ये आप उसपे वो स्टैम्प कर सकते हो। और अगली दफा जब भी आप कोई भी तीसरा कॉल करते हो, लेट्स से दैट यू आर गोइंग मेकिंग कॉल फॉर द मूवीज API, इंस्टेड ऑफ पासिंग पासवर्ड आप यहां पे पास करते हो एक्सेस टोकन। आप क्या पास करते हो दोस्त, यहाँ पे यू गो एंड पास एक्सेस टोकन। और अगर ये एक्सेस टोकन आपका वैलिड है देन यू विल गेट द रिस्पांस, अदरवाइज दे विल से दैट बॉस सही एक्सेस टोकन पास करिए, द एक्सेस टोकन इज नॉट राइट। तो इस वाले केस में क्या हो गया, आपने सिर्फ अपना पासवर्ड ओवर द नेटवर्क एक बार शेयर करा है, very limited exposure of your secret, and then every time next time when you're calling an API you're passing a access token only. Now few people will say that boss यहाँ पे भी तो पिछली बार की तरह ही जब भी मुझे अगर कोई API कॉल करना होगा I will have to go and pass the access token, और access token is as good as the credentials। तो अगर कोई अगर access token मेरा उठा लेता है तो क्या होगा, that is well protected by access token का जो time to live है TTL है, this is normally very small। तो अगर किसी हैकर ने somehow आपका access token कैप्चर भी कर लिया है, by the time they will capture it and they will keep on using it, वो already expire हो चुका होगा and will be of no use। So this is something which is used these days a lot in the market। For example, अगर आप कोई बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन करते हो और कुछ देर अगर आप इनएक्टिव रहे तो आपको अपने आप वो बोलता है दैट योर सेशन हैज टाइम्ड आउट, यू हैव बीन लॉग्ड आउट, लॉग इन अगेन। हाउ इज दैट हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग बेस्ड ऑन द बियरर टोकन अप्रोच। IRCTC की वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर आप लॉग इन करके छोड़ दो कुछ मिनट तक IRCTC विल ऑटोमेटिकली लॉग यू आउट बिकॉज टोकन जो है वहां पे वो एक्सपायर हो जाता है। ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे काम करता है उसको हम हैंड्स ऑन देखेंगे अगले वीडियो में, प्लीज आप बने रहिएगा। अगले वीडियो में मैं उसको कोड करके आपको बताऊंगा कि पूरा टोकन जनरेट कैसे होता है, आप ये सारी चीजें कैसे करते हो, उन सारी चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सेड दैट इवन ये एक्सेस टोकन अगर किसी ने आपका चुरा लिया और मान लीजिए उसका टाइम टू लिव इज बिगर, स्टिल देयर इज अ सिक्योरिटी रिस्क। व्हाट इज बेटर देन दैट? सो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए आज के डेट में इन द मॉडर्न वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे ऑफ और द मोस्ट थॉरो वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एंड ऑथराइजिंग समवन इज कॉल्ड एज अ MFA, जो आजकल काफी फेमस हो रहा है, व्हिच स्टैंड्स फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या बोल रहा है दोस्त, कि अगर आपको अपने यूजर को अपने एप्लीकेशन का एक्सेस देना है तो कोई एक चीज पे आप डिपेंडेंट मत हो, आप कम से कम दो तरीकों से, मोर देन वन वेज यू शुड ट्राई टू गो एंड ऑथेंटिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तो उससे पूछ लो कि भैया आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, और दूसरी चीज जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन हो रही है कि या तो आप OTP ईमेल पे भेज दो या फिर OTP आप मोबाइल पे भेज दो, वन टाइम पासवर्ड। तो जब आप मल्टीपल वेज से यूजर को आप बोलते हो कि बॉस आप आइए और खुद को ऑथेंटिकेट करिए, ऑथराइज करिए, दैट्स टिपिकली इज कॉल्ड एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
and it reduces the odds of getting caught. Fair enough. So that's what the multi-factor authentication is. कूल है सर. तो अभी तक हमने 3 चीजें देख ली. बेसिक ऑथ देख लिया, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन देख लिया, और तीसरा हमने देख लिया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. बट अभी तक आपने देखा है कि जितना भी ये ऑथेंटिकेशन है, जो भी ऑथेंटिकेशन है अभी तक जो हमने देखा है, right, almost all of them required the first step as the registration. In which you are expecting कि जो end user है वो अपने डिटेल्स आपके एप्लीकेशन में डालेगा और फिर आप उसको ऑथेंटिकेट कर पाओगे. फेयर है ना? अब आज से 4, 5, 10 साल पहले when there were very few apps and अगर कोई एप्लीकेशन नया बनता था, people will have the FOMO of getting themselves registered on that. But today the situation is different. Today there are 1000 apps. If I need to look around myself, मुझे नहीं पता मैं कितने सारे एप्लीकेशन से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ. So getting myself registered on a new application, I'm no more excited. In fact, it has become a pain. भले मेरे पास टाइम हो ना हो, अगर कोई नया एप्लीकेशन, नया ओनर आता है और कहता है बॉस मेरे ऊपर रजिस्टर कर लो आप, I will always be skeptical. पहला मैं बोलूंगा कि बॉस इतना सारा डिटेल डालने के लिए I have no time. Humans have become too busy these days. और मान लीजिए अगर मैं एक बात मान भी लूँ कि नहीं यार मेरे पास टाइम है, दूसरा what I feel is that I feel that how about the security? मैं जो अपने पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग दैट आई गो एंड पुट ऑन योर वेबसाइट, वो कितना सिक्योर है? आप कितने सिक्योरली उसको रख पाओगे हैकर से? क्या मैं आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन डालूं और कोई उसको चुरा के ले जाए तो? सो आई विल हैव दोज काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज. एंड दिस इज बिकमिंग चैलेंजिंग फॉर द न्यू ऐप ओनर. सो फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर आप कोई नया ऐप बना लेते हो और आप चाहोगे कि यूजर आपके एप्लीकेशन पे आके 5 मिनट 10 मिनट डाल के अपने सारे इंफॉर्मेशन को डाल के रजिस्टर करे, तो इट इज टू मच टू आस्क फ्रॉम योर कस्टमर दीज डेज. So what should we do in that case? How do we still ensure that we are doing authentication and authorization and I'm making the life of my customer easy so that they can still give it a try on us? So for this, a new modern age has got a modern age solution called as OAuth. और आजकल इसका जो एडवांस वर्जन जो यूज हो रहा है मार्केट, उसको कहते हैं OAuth 2.0. What does it mean? Let's try to understand in the very simple words. It is based on the assumption that almost everyone on this world have the accounts in some basic account holders. For example, the expectation is everyone will have an account with, say, for example, Google, or they might have the account with Facebook, or they might have the account with LinkedIn, right? These are the third party. Expectation है कि almost सबका इन पे account होता ही होता है, ठीक है? Then there is something called as an app. This is the new app owner, and then this is something called as you. OAuth में कहता है ऐप इस क्लाइंट को कि बॉस ठीक है, आप रजिस्टर मेरे ऊपर मत करो, आप अपना पासवर्ड मत दो मुझे, आप अपना क्रेडेंशियल्स मत दो मुझे, राइट? व्हाट यू डू इज, सबसे पहले ये ऐप अपने आप को गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सबसे पहले वो कनेक्ट करता है और गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई कर लेता है. एंड देन ऑन दिस ऐप इटसेल्फ इट स्टार्ट्स showing the options that hey, log in by Google, log in by Facebook, log in by LinkedIn. तो एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, यूज करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन ओनली डायरेक्टली लॉग इन बाय गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन. अब जो ये क्लाइंट है उसको ये दिखाई दे रहा है बॉस ओके, ये एप्लीकेशन अलाउ कर रहा है कि मैं गूगल से लॉग इन कर रहा हूँ. तो जैसे ही ये क्लाइंट इस पे क्लिक करेगा, दिस विल गेट रीडायरेक्टेड टू अ गूगल विंडो. एक छोटा सा टैब ओपन होगा जिसमें आप ऑथेंटिकेट कर रहे होगे, गूगल को बोल रहे होगे कि बॉस मैं ये ऐप यूज करना चाहता हूं, और ऐप को जो भी छोटी छोटी चीजें चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी, मेरा कैलेंडर, उसका एक्सेस आप इस ऐप को दे दो ताकि ऐप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमाइज कर पाए.
एंड देन गूगल गिव्स ऑल दैट इंफॉर्मेशन टू द ऐप। तो ऐप के पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया फ्रॉम गूगल, पर अभी भी उसका जो प्राइवेट डिटेल है, पासवर्ड है, द ऐप हैज डज नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन। तो ऐप को पासवर्ड लेने की जरूरत है नहीं, सिक्योर इंफॉर्मेशन को लेने की जरूरत नहीं है। जो उसका पब्लिक इंफॉर्मेशन है विच द यूजर इज ओपन टू शेयर, वो उसको ले लेता है, एंड ऐप इज स्टिल एबल टू गो एंड मेक थिंग्स वर्क। इसको हम कहते हैं सर OAuth, इसको हम कहते हैं OAuth। एक बार मैं फिर से अगर बता दूं, इसमें अजम्पशन ये है कि ये है आपका एप्लीकेशन। अजम्पशन है कि कोई भी नया ऐप अगर मार्केट में आता है, कोई भी इंसान उसमें खुद को रजिस्टर करने की कोशिश नहीं करता है, सिक्योरिटी कंसर्न है, टाइम नहीं है। ऐप बोलता है कि बॉस ठीक है, हमने ऑलरेडी गूगल के साथ, मेटा के साथ, लिंक्डइन के साथ पार्टनरशिप करके रखा हुआ है, आई एम ऑलरेडी टाइड अप विद देम। इस ऐप में उनको दिखाई देता है कि बॉस मैं गूगल के साथ लॉगिन कर सकता हूँ, मेटा के साथ लॉगिन कर सकता हूँ, लिंक्डइन के साथ लॉगिन कर सकता हूँ। तो कोई भी नया यूजर अगर आता है यहाँ पे सिस्टम में, एंड ही डिसाइड्स दैट बॉस ओके आई वांट टू लॉग इन विद द गूगल, इट गोज टू द गूगल, यूजर गेट्स अ पॉपअप विंडो। आपने ये देखा होगा, ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट पे आजकल लॉगिन विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रीड टर्म्स एंड कंडीशन रीड करना होता है, यू अलाउ दैट। और जैसे ही आप अलाउ करोगे, ऐप को जो जो डेटा आपका चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल नाम, पब्लिक इंफॉर्मेशन, इमेजेस, कैलेंडर, ऐप विल बी एबल टू फेच दैट फ्रॉम द social media on which you have an account. This way of authentication is called as OAuth. तो आज इस वीडियो में हमने सारे फॉर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन देख लिया। हमने देखा बेसिक ऑथ क्या होता है, हमने देखा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, वी हैव आल्सो सीन दैट व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड आल्सो OAuth। अब ये सारी चीजें हमने देख ली है। इट्स टाइम नाउ टू गो एंड सी दैट इन द एक्शन। तो अगले वीडियो में आई विल राइट कोड एंड डू थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आप इस ऑथेंटिकेशन को कोड करके समझ पाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पर उससे पहले अगर इस वीडियो को आपने समझा नहीं है अच्छे तरीके से, गो एंड वॉच इट अगेन। अच्छा लगा है तो शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, 4-5 लाइन्स अगर आप लिखते हैं, एंड व्हेन आई सी दैट रियली प्लीज माय माइंड। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्तों को बताइए। एंड आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस। तो आपका एक छोटा सा एफर्ट, छोटा सा शेयर, छोटा सा कमेंट pushes me to bring more and more videos like this. So I'll see you in the next video. Keep learning.